Hey friends, so today we are going to start with chapter 2 of Geography, the physical features of India, and here we are going to start with our own India's features. So as we all know, our India's physical features are Himalayan mountains, northern plains, peninsular plateau, Indian desert, the coastal plains and the islands. So these all we know. We are now going to learn something more about these and the different classification amongst them. So now before we start about our physical features of India, we should learn about the history of India. Yeah, so the history of our India is that our India is a vast country, and here there is different terrains and there are plains, mountains as we just discussed now. अब यहाँ पे hilly regions भी हैं और plains भी हैं. Now the difference between these both are that the population. हिली रीजन्स में यूजुअली पॉपुलेशन तो ज़्यादा होती है, लेकिन नहीं, वहाँ पे रहने वाले लोग थोड़े कम होते हैं, घूमने वाले ज़्यादा होते हैं. लेकिन जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे सब कुछ इक्वल है, गुड है, मॉडरेट है, तो वहाँ पे सारे आराम से रहते हैं. मतलब वहाँ पे घूमने बहुत कम, मतलब घूमने तो वैसे आते ही हैं, लेकिन रहते भी वहाँ पे उनकी जो रहते हैं वो भी ज़्यादा ही है नंबर में. अब ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे, जैसे सबसे नॉर्थ में कम होगा, सबसे साउथ में कम होगा, लेकिन जो बीच में होता है वहाँ पे नॉर्मल होगा. तो वही हम बस आगे पढ़ेंगे. उससे पहले इंडिया में बहुत सी घूमने की जगहें हैं, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल एंड मैनी मोर. और उसके अलावा बहुत सी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल भी हैं. तो पहले हम थोड़ी बिल्डिंग्स पे फोकस करते हैं. बिल्डिंग्स जो होती हैं वो रॉक से बनती हैं, एंड जैसे कि ताजमहल अगर हम देखें तो फिर वो एक बहुत हार्ड मार्बल से बनता है जो सोप स्टोन होता है, और वो टैल्कम पाउडर जो हम कैरम बोर्ड के ऊपर जो स्प्रे करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और आराम से स्ट्राइकर मूव हो, दैट इज़ द टैल्कम पाउडर. सोप स्टोन से ही बनता है और ये थोड़ा सॉफ्ट भी होता है लेकिन हार्ड भी. देखो, स्टोन तो हार्ड होता है लेकिन ये वैसे बाकी सारे स्टोन से कंपैरेटिव थोड़ा सॉफ्ट होता है. अब जो सॉइल का जो कलर होता है वो बहुत अलग अलग जगहों पे वैरी करता है. जैसे कि जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है वहाँ पे मतलब ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगी. जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, जहाँ पे नॉर्मल बस घूमना है, वहाँ पे इतनी फर्टाइल लैंड नहीं होगी. लेकिन हाँ, जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे तो फर्टाइल लैंड होनी ही चाहिए. अब जैसे कि जूट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो उसमें वैसे तो थोड़ा टाइम के लिए तो फर्टाइल रहती है, लेकिन बाद में हमें बार बार उसे फर्टाइल करना पड़ता है. तो ये भी बस मतलब वैसे ही है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही सॉइल के बारे में नहीं है. इसमें बस डिफरेंट हम इंडिया के बारे में बस थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं. अब ऐसे ही इंडिया के अंदर लैंड मास भी है और जियोलॉजिकल डिफरेंट वो भी फिनोमिनन्स भी होते रहते हैं. फिनोमिनन्स इन सेंस जैसे कि फॉल्टिंग, फोल्डिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, बहुत सब होते हैं. अब ऐसे ही मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होती हैं. प्लेट्स हमारी जो अर्थ है वो एक सिंगल पीस नहीं है, वो अलग अलग पीसेस हैं. लेकिन पहले वो एक ही पीस थी, अब वो अलग अलग पीसेस हो गई हैं. और जब वो दोनों उस पीसेस को हम प्लेट्स कहते हैं, खाने वाली प्लेट नहीं, दूसरी प्लेट्स, उनको हम प्लेट्स कहते हैं. जैसे कि इधर भी आप देख सकते हो, ये दिस इज़ द वन प्लेट एंड दिस इज़ अनदर प्लेट. तो ये दो प्लेट्स हैं. तो जब अब 3-4 केसेस होते हैं. अब जब प्लेट्स जो है कोई दो हैं एंड जस्ट दे आर कन्वर्जिंग, दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो उनसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग बाउंड्रीज, और इससे यूजुअली माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. अब डाइवर्जिंग बाउंड्री, नाम से ही पता चल रहा है, डाइवर्ज, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 रोड्स डाइवर्ज, एंड और भी डाइवर्ज मतलब टू गो फ्रॉम ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. तो ये जब मूव अवे होंगे तो माउंटेन्स नीचे की तरफ बनेंगे. वी आर थिंकिंग द ऑलमोस्ट राइट, लेकिन माउंटेन्स ऊपर होते हैं, नीचे वैलीज़ होती हैं, तो यहाँ पे वैलीज़ बन जाएंगी. और ऐसे ही जब वो जो प्लेट्स होती हैं वो जब एक के ऊपर एक, जैसे कि हम नीचे फिगर 2.1 के थर्ड फिगर में देख सकते हैं कि ये नीचे जा रही है, वो ऊपर जा रही है. तो ऐसे जब होगा तो फिर वो ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री फॉर्म करते हैं, और ये यूजुअली अर्थक्वेक में
हमारा रिजल्ट आता है, इसकी वजह से ही अर्थक्वेक होता है। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो ये किसने बताया था? तो ये एक्चुअली अर्थ के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि एक हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, ये एक 7 मेजर्स और छोटी छोटी प्लेट से बनी हुई है। अब जैसे कि नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखेंगे तो हमें वो ईज़िली दिख सकती है। अब ऐसे ही प्लेट्स की मूवमेंट रिज़ल्ट वही हमने पढ़ा कि जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है, अगर वो अगर वो अपने एक के पास एक आ रही हैं तो दे आर कन्वर्ज्ड, अगर वो एक दूसरे से बाहर जा रही है मतलब अवे हो रही हैं तो डाइवर्ज, और अगर वो एक के ऊपर नीचे हो रही है तो ट्रांसफॉर्म। तो ये सब हमने जस्ट पढ़ा, और यही सब फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शन में भी यही का इन सब का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। Now here in this map, as we all can see that our world is this is the some little part of our earth, and ये हमारी अर्थ में बहुत छोटी छोटी सी जो लाइन्स है, these are the different plates। तो ये एक इतना एरिया एक प्लेट है, जैसे कि हम इसे कह रहे हैं पैसिफिक प्लेट, ये है अफ्रीकन प्लेट, ऐसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, एंड ऐसे बहुत सारी प्लेट्स हैं। तो वो सब तो आप मैप में देख ही सकते हो। अब हम आते हैं गोंडवाना लैंड के ऊपर। गोंडवाना लैंड जो था, इट वॉज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ अ कंट्री ऑफ आवर वर्ल्ड, और ये जो गोंडवाना लैंड था थोड़ा पेनिनसुलर पार्ट था ये तो, और इसके अंदर कुछ कुछ हमारी लैंड्स आती थी, मतलब कुछ कुछ प्लेट्स आती थी, जैसे इंडिया को हम जानते हैं अपना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये सब। तो ये सब पहले एक पीस ऑफ लैंड थे और बाकी सब अलग अलग थे, लेकिन अब ये जो एक पीस ऑफ लैंड था ये भी अलग अलग हो गया। इसका जो क्रस्ट था वो नंबर ऑफ पीसेस में डाइवर्ट हो गया, एंड ये फिर इसने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बदल गया, मतलब गोंडवाना लैंड से थोड़ा सा पार्ट अलग हो जिसमें थोड़ा इंडिया सा था, ऑस्ट्रेलिया था, तो उसे हमने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेन कह दिया। अब नॉर्थ में वो हो गया, और नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, और नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट पे थोड़ा सा वहाँ पे फिर यूरेशियन प्लेट आई। मतलब ऐसे ऐसे अब ये अलग अलग प्लेट्स के बारे में दे आर गोइंग टू टेल अस। अब एक फन फैक्ट है, मतलब फन फैक्ट इन सेंस मतलब एक जस्ट फैक्ट है कि हमारा जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो एक टिथेस सी के ऊपर है, और ये कितना सच है कितना झूठ है ये हमें भी नहीं पता। अब डू यू नो मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट द प्लेट मार्जिन्स, और कुछ कुछ तो प्लेट के अंदर आसपास भी अकर हो जाते हैं। अब ये क्यों है, ये तो मतलब हमें पता ही है, जो मूवमेंट होती है प्लेट्स की उनके मार्जिन्स पे ही तो होती है, थोड़ा ना अंदर होती है, एक प्लेट और दूसरी प्लेट के अंदर होती है, एक प्लेट के अंदर नहीं होती है। तो वही तो वोल्केनोज, अर्थक्वेक, ये सब तो प्लेट्स के मार्जिन पे ही होगा।